बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको माश की दाल के बड़े बनाना सिखा रही हूँ। इसको आप बनाकर आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। रमज़ान में आराम से फ्रीज़र से निकालें और 10-12 मिनट इसको पानी में डिप करें और इससे बड़े मज़े के दही बड़े रेडी कर लें। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो माश की दाल ले ली है और उसको मैंने पूरी रात पानी में डिप कर दिया था। नॉर्मल पानी लेकर उसको डिप कर दिया था और अब मैंने इसका पानी निकाल दिया है। तो ये देखिए ये फूल गई है। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको थोड़ा थोड़ा ग्राइंडर में डालकर इसका पेस्ट बना लूँगी बिल्कुल, और पानी बहुत कम यूज़ करूँगी। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए इसको मैंने अच्छे तरीके से अब पीस लिया है और जिसका टेक्सचर है ये देखें, ये ऐसे, ये देखिए क्रीमी सा हो गया है। और अब मैं इसके अंदर 1 चाय की चमची नमक यूज़ कर रही हूँ। आप नॉर्मल वाला भी यूज़ कर सकते हैं, मैं हिमालयन नमक यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पे मीठा सोडा आधा चम्मच यूज़ कर रही हूँ, आधा चाय का चम्मच। तो इन दोनों को मैं डालकर तरीके से मिक्स कर लूँगी और तकरीबन ये मैं विस्क कर लूँगी अच्छे तरीके से तकरीबन 10 से 12 मिनट, ताकि अच्छी तरीके से ये फ्लफ़ी हो जाए। आप चाहें तो आप हैंड बीटर से भी कर सकते हैं इसको। ये देखिए मैंने इसको विस्कर से अच्छे तरीके से विस्क कर लिया तकरीबन 10 से 12 मिनट। अब हम इसको चेक कर लेंगे कि हो गया कि नहीं। इसको हम पानी में डालकर देखेंगे। अगर तो ये फ्लोट करेगा तो इसका मतलब ये रेडी है, लेकिन अगर ये नीचे बॉटम में चला जाएगा तो इसको हमें थोड़ा सा और बीट करना होगा। तो ये देखें ये फ्लोट कर रहा है अच्छे तरीके से। तो अब हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। ऑयल लो मीडियम फ्लेम पर इसको गर्म कर लिया। तो अब मैं इसको फ्राइंग पैन में बनाऊंगी। अब फ्राइंग पैन में बनाएंगे तो थोड़े से ये फ्लैट बनेंगे, लेकिन अगर आप गोल बनाना चाहते हैं तो आप इसको कढ़ाई में बनाएं। तो हम थोड़ा थोड़ा मिक्सचर डालना स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तरफ से जरा हल्का हल्का कलर आ जाए तो आप इसकी साइड चेंज कर दें। ये देखें जो होते जाए आप उनको निकालते जाएं, बस लाइट सा कलर दें और इसको किसी छाननी में या फिर टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लें। इस तरह मैं सारे रेडी कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा भल्ले बन गए हैं। अब मैं इसको जिपलॉक बैग में डालकर फ्रीज़ कर लूँगी और जब मेरा दिल करेगा मैं इसको निकालूँगी और मैं यूज़ कर लूँगी। तो इसको जिपलॉक बैग में डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इसको मैंने जिपलॉक बैग में डाल दिया। मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी और देखिए रमज़ान में भी हमारा कम टाइम लगेगा, ताकि हम इसको निकालें और थोड़ी देर इसको बाहर हम पानी में रखेंगे और हमारे भल्ले रेडी हो जाएंगे, दही भल्ले। ये देखिए भल्ले मैंने फ्रीज़ कर लिए थे। अब जब यूज़ करने हो आपको तो आप इसको निकालें। जितने भल्ले आपको चाहिए आप निकालें और उसको नॉर्मल पानी में डिप कर लें। जितने आपको चाहिए आप उतने नॉर्मल पानी में निकालें और तकरीबन इसको 10-15 मिनट के लिए ऐसे पानी में डिप कर दें अच्छे तरीके से। उसके बाद हम इसके अंदर दही और चटनी वगैरह डाल के इसको रेडी कर लेंगे। तो इसको मैं थोड़ी देर एक साइड पे रख देती हूँ। देखिए भल्लों को डिप किए हुए 10-15 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें से पानी निकालूंगी, इसका दबा के इसको ऐसे प्रेस करके। भल्लों में से मैंने पानी निकाल ली है। अब मैं एक बोल ले लूँगी जिसमें मैंने प्रेजेंट करना है और उसमें ये सब भल्ले सेट कर दूँगी। और यहाँ पर मैंने दही ले ली है, इसमें थोड़ा सा पानी और नमक डालकर मैंने इसको थोड़ा सा मिक्सचर पतला सा बना लिया है। तो अब ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अगर आप मीठे दही भल्ले खाना चाहें तो इसको आप शुगर डाल दें, तो आप इसको मीठा या नमकीन कर सकते हैं। और इस पर इमली की चटनी और चाट मसाला डाल लें और इसमें ये थोड़ी सी मैं पापड़ी डाल दूँगी। इसको आप थोड़ी देर ऐसे ही रहने दें ताकि जो भल्ले हैं वो दही एब्जॉर्ब कर लें। उसके बाद इसको सर्व करें। जाने से पहले एक हदीस पाक आपसे शेयर करती चलूँ। ये हदीस तिब्रानी से ली गई है। हज़रत अतबा बिन अबद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स अपनी पैदाइश के दिन से मौत के दिन तक अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए मुंह के बल यानी सजदे में पड़ा रहे तो क़यामत के दिन वो अपने इस अमल को भी कम समझेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।